हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। सो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है एक नए टॉपिक पे, जो कि है सेबी ग्रेड ए के जो हमारे आईटी ऑफिसर्स की वैकेंसी जो निकली है। मतलब इसका नोटिफिकेशंस आ चुका है, कुछ ही दिनों में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। इसमें ए टू जेड ऑल अबाउट मैं बताने वाला हूँ सारे चीज़, क्या रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट है, क्या एप्लीकेशन फ़ीस है, क्या पोस्ट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह। चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। ठीक है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है ये हमारे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको कि सेबी बोलते हैं, उसकी ये ऑर्गेनाइजेशन है सेबी, जिसका फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें जो पोस्ट है सेबी ग्रेड ए की आईटी ऑफिसर वाली, वो पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर की। ये ग्रेड ए टाइप का जॉब है। ठीक है, नोटिफिकेशन जो रिलीज़ हुआ है वो हुआ है 8 अक्टूबर 2025 को। रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो स्टार्ट होने वाला है 30 अक्टूबर 2025 से। ठीक है, जब इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद मैं फर्दर और भी डिटेल्स, अगर कुछ नए अपडेट होंगे तो उस पर वीडियो बना दूंगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। ठीक है, सो ओबीसी और अनरिजर्व कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 1000 रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। ठीक है, प्लस 180 इस पर जीएसटी एप्लीकेशन फ़ीस है, एंड 180 इस पर जीएसटी लगेगा। तो टोटल जो हमारा अमाउंट है 1180 रुपीज़ का आपका एप्लीकेशन फ़ीस लगेगा जनरल स्टूडेंट के लिए और ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, एसटी एससी और पीडब्ल्यूडी वाले के लिए 118 रुपये जो हमारा लगेगा वो एप्लीकेशन फ़ीस लगेगा। ठीक है, सो अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो इसके लिए आपको बैचलर्स डिग्री होना चाहिए आपके पास, बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी ब्रांचेस। देखिए पहले क्या होता था कि पहले जब सेवी की वैकेंसी निकलती थी ना आईटी ऑफिसर के लिए, तो आपको वहाँ मेंशन रहता था कि आप सीएस आईटी ये के होने चाहिए, तभी आप भर सकते। बट यहाँ पे इस बार जो निकली है इसमें एनी ब्रांचेस, आप किसी भी ब्रांच के हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब नीचे में और एक क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का ऑप्शन जो कि नोटिफिकेशंस में था, ये जो पॉइंट है मैं नोटिफिकेशन से उठाया हूँ। ठीक है, दूसरा क्या है, बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशंस मिनिमम 2 इयर्स ड्यूरेशन। मतलब अगर आपके पास बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में है, बट अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है और आपके पास मिनिमम 2 इयर्स ड्यूरेशंस का, आप पोस्ट ग्रेजुएट है इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, आप फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि मतलब कि अगर आप एमसीए किए हुए, बीसीए किए हुए, बीटेक किए हुए, आप भर सकते हैं फॉर्म को। ठीक है, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपकी डिग्री होनी चाहिए। ठीक, सो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारा। अब बात करते हैं आगे। आगे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो 3 फेज़ पे डिपेंड करता है, कंडक्ट होता है। 3 फेज़ होता है इस एग्ज़ामिनेशन का, जो कि फर्स्ट फेज़ जो रहता है वो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट रहता है, जिसमें 2 पेपर रहते हैं। आपको सबसे पहले वो एमसीक्यू फॉर्मेट में रहता है। ठीक है, सो आपको सबसे पहले स्कैनिंग फेज़ जो है उसको क्लियर करना पड़ता है। अगर आप उसको क्लियर करेंगे देन आप फेज़ 2 में आएंगे, जो कि ये भी फिर और ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन रहता है। इसमें भी 2 पेपर रहते हैं, बट ये जो आपका रहता है ना, ये डिस्क्रिप्टिव पेपर रहता है। ठीक है, इसमें आपको लिखना पड़ता है, सिर्फ एमसीक्यू भी नहीं रहता है, इसमें आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर भी रहता है। ठीक है, सो आपको पहले फेज़ 1 को क्लियर करके फिर फेज़ 2 को क्लियर करना पड़ेगा। देन आप फेज़ 2 को क्लियर करने के बाद आपको फेज़ 3 में जाएंगे आप, जहाँ पे आपका पर्सनल इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशंस वगैरह होगा। अगर आप फेज़ 3 को भी क्लियर कर लेते हैं देन आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो डिपेंड करता है फेज़ 2 और फेज़ 3 के मार्क्स पे। फेज़ 1 सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, सिर्फ स्कैनिंग पेपर, इसका मार्क्स आपका काउंट नहीं होता फाइनल मेरिट में। फाइनल मेरिट जो आपका बनेगा फेज़ 2 एंड फेज़ 3 से ही बनेगा। ठीक है, सो यह ध्यान रखिएगा, वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। अब बात करते हैं हमारा सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न। सो इस वीडियो में मैंने सिलेबस डिस्कस नहीं किया हूँ, सिर्फ एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस किया हूँ। इसके बाद जो वीडियो आएगी उस पर मैं टॉपिक वाइज वेटेज के साथ ही सिलेबस डिस्कस कर दूँगा। ठीक है, टॉपिक वाइज वेटेज आएगा इस एग्ज़ाम का, उसी में आपको सिलेबस भी देखने को मिलेगा। सो बात करते हैं पैटर्न। तो जो हमारा फेज़ 1 रहता है ना, उसका क्या क्या पैटर्न रहता है। तो फेज़ 1 में जैसे कि 2 पेपर है। ठीक है, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में आपका जीएस के, रीजनिंग, एप्टीट्यूड और इंग्लिश, ये 4। पेपर 1 में हमारा जैसा कि मैंने बताया जीएस के, रीजनिंग, एप्टीट्यूड और इंग्लिश 4 सब्जेक्ट रहते हैं। ठीक है, पेपर 2 में हमारा लीगल सब्जेक्ट हो गया, आईटी के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट हो गया, इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स के सब्जेक्ट हो गया, सिविल इलेक्ट्रिकल एंड एमसीक्यू के क्वेश्चंस रहते हैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट के, स्पेसिफिक के, जो आपका सब्जेक्ट और स्ट्रीम्स आपने चूज़ किया है या आपका जिस भी स्ट्रीम से आप अपनी डिग्री लिए है। ठीक है, सो इस पर आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। ये सब एमसीक्यू फॉर्मेट रहते हैं फेज़ 1। फेज़ 1 टोटली आपका एमसीक्यू फॉर्मेट में रहता है, ये भी आपका एमसीक्यू रहता है और ये क्वालिफाइंग पेपर है। ठीक है, आपको उसको सिर्फ क्वालिफाई करना रहता है, इसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। बात करते हैं हमारा फेज़ 2। सो फेज़ 2 जो है,
फ़ेज़ 2 जो है वो फ़ेज़ 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया फ़ेज़ 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर है। फ़ेज़ 2 में भी 2 पेपर रहते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। सो जो हमारा पेपर 1 है उसमें क्या है, इंग्लिश रहता है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। इसमें आपको इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहता है, आपको लिखना पड़ता है। हो सकता है आपको ऐसे राइटिंग दे दें, आपको कुछ और इंग्लिश के कुछ टॉपिक दे दे, उस पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन रही, या स्किल टाइप टेस्ट, मतलब लिखने का डिस्क्रिप्टिव पेपर रहता है, ठीक है, जो भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें। जो पेपर 2 रहता है आईटी के इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेनली वही है, कोडिंग टेस्ट होता है। इसमें आपको कोडिंग टेस्ट करना पड़ता है, इसमें आपको कोडिंग लिखना पड़ता है एक्चुअली में, ठीक है। लैंग्वेज आपको C++, जावा, पाइथन, इस पर आपको देते हैं, लॉजिक देते हैं, उस लॉजिक पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है, कोडिंग करके, प्रॉपर कोडिंग करके आपको करना पड़ता है, ठीक है। सो ये टेस्ट होता है। बात करते हैं मार्क्स का ना, तो जो फ़ेज़ 2 है उसमें इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो वो 100 नंबर का रहता है, ठीक। एंड ऐसे ही जो कोडिंग का हमारा पेपर रहता है वो भी 100 नंबर का रहता है, ठीक है। ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं तो आपका जो इंग्लिश है वो 60 मिनट का रहेगा, ठीक है। 60 मिनट में आपको 100 मार्क्स का ये पेपर रहता है, और ये भी आपका 100 मार्क्स का पेपर रहता है। सो ड्यूरेशन जो 60 मिनट रहता है इस पेपर करने के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पे 210 मिनट मिलते हैं आपको कोडिंग वाले पेपर को करने के लिए। सो ये रहा एक ओवरऑल इस एग्ज़ाम के बारे में। अब जैसे अगर आप जो फ़ेज़ 1 क्लियर करेंगे, जो स्कैनिंग क्लियर करेंगे फ़ेज़ 1, वो फिर आएंगे फ़ेज़ 2 में। जो स्टूडेंट फ़ेज़ 1 क्लियर करेंगे वो आएंगे फ़ेज़ 2 में, ठीक है। जो फ़ेज़ 2 क्लियर करेंगे वो बैठेंगे इंटरव्यू राउंड में, और देन फिर इंटरव्यू राउंड और फ़ेज़ 2 का जो आपका मार्क्स ऐड होगा उससे आपका बनेगा मेरिट, ठीक। सो इसमें जिसका भी लिस्ट में नाम आएगा उनका सिलेक्शन होगा। सो ये है छोटा सा बात। फ़ेज़ 1 क्लियर करना होगा, फिर फ़ेज़ 2 में आइएगा, फिर फ़ेज़ 2 क्लियर करना होगा, देन इंटरव्यू दीजिएगा, देन आपका जो मेरिट बनेगा फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 2 और इंटरव्यू के मार्क्स पे बनेगा, ठीक है। सो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड जितने भी डिटेल्स थे इसके ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन, टाइम नहीं वेस्ट करते हुए मैं फटाफट कोशिश किया कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सो होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। देन ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दी चैनल, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड नेक्स्ट जो वीडियो आएगा इस टॉपिक पे वो आएगा टॉपिक वाइज वेटेज। सो इसका जो टॉपिक वाइज वेटेज होगा, किस टॉपिक के कितना वेटेज रहते हैं एग्ज़ाम में, उस पर भी मैं वीडियो बना दूँगा। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, चैनल पर बने रहिए, ऑल द बेस्ट।